हेलो 7th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम्स ओवर हो गए हैं। एनुअल सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। आई होप आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। एनुअल उससे भी बेस्ट जाने चाहिए, तो जल्दी जल्दी अपनी बुक्स निकालिए। पेज नंबर 48, चैप्टर नंबर 6, केमिकल रिएक्शंस एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बच्चों, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जैसे कि आपकी जो एक बर्फ होती है, बर्फ सॉलिड फॉर्म में होती है और जब वो पिघल जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो स्टेट रिएक्शन है। मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में आती है। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? सपोज आपके घर में पटाखे जल रहे हो, तो उनमें से बहुत सारी जैसे कि सल्फर गैस, सबसे ज्यादा मुख्य रूप से उसमें सल्फर गैस निकलती है। मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर गैस उसमें से जो निकलती है, उससे जो एयर में मिलती है, तो जो उससे रिएक्शन होती है उसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। सपोज दूध है, दूध का खट्टा होना, जब दूध खराब हो जाता है तो खट्टा हो जाता है, या फिर दही जमाना, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन। मतलब दूध से दही बनना, तो उसमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। उसमें कुछ एंजाइम्स ने वर्क किया और उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया। जब आप कभी घर में देखा होगा, आलू को काट देते हैं, अगर आप आलू को पानी में नहीं डालेंगे और उसको बाहर ही ऐसे खुले में छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे वो अपने आप ही काला पड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एयर से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और अपना कलर चेंज कर लेता है। अब आप पढ़ेंगे मैटर के बारे में। बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो किस चीज से मिलकर, अब आप कहेंगे लकड़ी से मिलकर बनी है। अब मैं आपसे पूछती हूँ लकड़ी किससे मिलकर बनी है? कोई जवाब है? तो उसका जवाब है मैटर। मैटर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस, कोई भी थिंग किस चीज से मिलकर बनी होती है? मैटर। मैटर किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे एटम से। ये जब आपको ये ऐसे अपने आईज से नहीं दिखेंगे, अगर आप इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे, टाइनी, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म तरीके से एक के ऊपर एक लगे हुए बहुत सारे दिखाई देंगे। और इनकी कोई काउंटिंग भी नहीं है। आप कहते हैं 100 से मिलकर बने हैं, 200 से, नहीं, अनकाउंटेबल है, कितने भी हो सकते हैं। और ये जो मैटर होता है ये हमको किन किन स्टेट में मिलता है? सॉलिड, जैसे कि हमारी टेबल सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड, जैसे कि वाटर भी कैसे? तरल स्टेट में। गैस, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें होती है। ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, किस स्टेट में? गैसीय स्टेट में है। तो अब आते हैं हमारे सब्सटेंसेस। जैसे कि बच्चों हमारा ये वाटर होता है, अगर मैं खाली पानी लूं तो वो हमारी प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उस पानी में कुछ भी नहीं है। वो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और O का एक मॉलिक्यूल, यानी H2O। उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो इससे मिलकर बनी होती है, तो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर मैं वाटर में किसी और चीज को डाल दूं, सपोज कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मैग्नीशियम, सल्फर, कुछ भी, तो वो उससे रिएक्शन करके दूसरा एलिमेंट बनाएगा। तो अब आता है हमारा एलिमेंट। A pure substance made up of one kind of atom is called an element. Oxygen is an element. यही दिखाया है बच्चों। जो सब्सटेंस एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, या तो HH से मिलकर बना हो या OO से मिलकर बना हो, H2O, या फिर किसी भी एक सब्सटेंस, नाइट्रोजन, N2O, NO2, तो इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। अब आता है हमारा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। बच्चों, ये सिंबल है कुछ एलिमेंट्स के। आयरन को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, जिंक को आप इस तरह से शो करेंगे, स्टील, ग्रेविल, टिन, क्ले, सल्फर, बोरेक्स, व्हाइट आर्सेनिक, सी सॉल्ट, बर्न्ड पेबल्स, एग शेल्स, सॉरी। तो ये इसके सिंबल्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको लर्न करने हैं। ये आपके एलिमेंट्स के, आप किस तरह से एल्यूमिनियम को, आपको मैं कहती हूँ एल्यूमिनियम से रिएक्शन कीजिए वाटर की या किसी भी चीज की, तो आप लिखेंगे पूरा एल्यूमिनियम नहीं, उसके लिए आपको ये सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे एल्यूमिनियम का Al, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का C। तो इस तरह से आपको काफी सारे ये दे रखे हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। और बच्चों, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाया जाता है एक बार आप उसको रीड जरूर कीजिए घर पर। अब आपकी आती है केमिकल रिएक्शन। अब तक हम स्टार्टिंग में बताता केमिकल रिएक्शन क्या होती है। मान लीजिए कि हमारे घर में दूध से दही बनना, ये रिएक्शन ही तो हुई कि उसकी चेंज हुई, किसी के साथ उसने मिलकर क्रिया करी, अभिक्रिया करी। हिंदी में कहा जाता है रिएक्शन को अभिक्रिया। तो अब जैसे कि हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम की जब हमने ऑक्सीजन, O2 को कहा जाता है ऑक्सीजन,
तो O2 से जब इसकी मतलब ऑक्सीजन किससे, एयर से जब इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस एनर्जी मतलब इससे ऊर्जा निकली, बहुत सारी ऊर्जा निकली, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मतलब ये जो जिससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, और जो हमारा बना उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। अब आता है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों, जैसे कि आपका ये Mg कितना है, 1 Mg है, O2 कितना है, 1 O2 है, तो यहां पर जाकर भी ये एक ही बनाएगा, तो ये MgO ही बनाया इसने, तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। अब इसी तरह से बच्चों आपको कई सारी रिएक्शन दे रखी है, जैसे Mg की H2SO4 से दे रखी है, FeSO4 से Fe2O3 क्रोमेट बना रखा है इन्होंने, NaCl सोडियम क्लोराइड से सिल्वर नाइट्रेट की कराकर इन्होंने सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपेट बनाया है। Mg की O2 से कराई है, C कार्बन की इन्होंने ऑक्सीजन से करवाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, CO2 बन गई है। इसी तरह से इन्होंने कई रिएक्शंस दे रखी है। नेक्स्ट पेज पे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शंस आपको एक बार लर्न करनी है। ये जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों ये एसिड्स वगैरह की होती हैं। सोर्सेज ऑफ सॉल्ट इन वाटर, बच्चों आपको पता है कि जो सीज ओशंस का जो पानी होता है वो खारा होता है, खारा मतलब उसमें नमक होता है, आपने सुना होगा। जो नमक आता है पता कहाँ से आता है, ओशंस के पानी से ही आता है, उसमें से छनता है नमक आता है, उसमें फिर बाजार में आके मशीन द्वारा उसमें आयोडीन मिलाया जाता है और फिर उसको खाने योग्य बनाया जाता है, सफाई की जाती है पहले उसकी, फिर उसको खाने योग्य बनाया जाता है। तो ओशंस में नमक होता है, मतलब 100 किलो पानी में आपका 3.5 किलो नमक हमें मिल जाएगा। डेसलाइजेशन ऑफ सी वाटर की सफाई कैसे की जाती है, मेथड्स होते हैं डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब आपको एक बार रीड करने हैं। और आपका इवापोरेशन तो आपको बचपन से मतलब छोटे से पढ़ा होगा कि पानी का भाप बन के उड़ जाना और सॉलिड स्टेट नीचे रह जाना इवापोरेशन कहलाता है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आंसर्स है आपके ऑक्सीजन, फेरम, SN, K12, H22, O11, उसके बाद आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रोडक्ट MgCO3 2HCl, MgCl2 H2CO3, केमिकल मॉलिक्यूल फॉर्मूलाज, रिएक्शन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स, लाइट, ये आपके फिलिप्स हैं। ट्रू फॉल्स, ट्रू सब में ट्रू है, किसी में फॉल्स नहीं है। मैचिंग के नंबर है 5, 3, 4, 1, 2। चैप्टर आपको रीड करना है एक बार। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। Why does a freshly cut piece of brinjal turn black after some time? तो इसके लिए आप पेज नंबर, बच्चों आपको पेज नंबर 48 खोलना है। इसमें a fresh cut piece of brinjal turns black after some due to chemical reaction with air, ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट, डिफाइन मैटर एंड नेम इट्स 3 states, पेज नंबर 48 पर आएंगे। पेज नंबर 48 पर ये देखिए मैटर वाला पैराग्राफ है, इसमें आपको दिख रहा है, पहले आपको लिखना है मैटर इज व्हाट द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ, मतलब मैटर से मिलकर वर्ड बना है, मैटर की डेफिनेशन। उसके बाद मैटर से लेकर आपको गैस तक, यहाँ पर आंसर 2 है ये आपका, करिएगा। मेंशन 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, पेज नंबर 49 पर आइए। तो ये आपका अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली 1 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका आंसर नंबर 3 है। आइए नेक्स्ट पे, व्हाट इज द शॉर्ट हैंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स, पेज नंबर 49। तो इसका देखिए आपको ये दिख रहा है, ये नीचे है केमिकल सिंबल आर द शॉर्ट हैंड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द केमिकल सिंबल्स फॉर नाइट्रोजन, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड सोडियम। तो ये देखिए इसमें आपको दिखा रखे हैं, नाइट्रोजन को N से, आयरन को Fe से। बच्चों आयरन I से स्टार्ट होता है इसलिए I नहीं होता, क्योंकि I से आयोडीन भी होता, तो I से आयोडीन I होता है सिंबल उसका। कैल्शियम Ca से, ऑक्सीजन O से और सोडियम Na से। अब आप कहेंगे सोडियम तो S से है तो Na क्यों? बच्चों क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनके S से स्टार्ट होते हैं, तो हम हर किसी को तो S नहीं दे सकते, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए इसको Na दिया गया है। व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, पेज नंबर 54 पे आइए। पेज नंबर 54 पर, अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी बच्चों ये क्वेश्चन नहीं है आपका इसके नीचे आइए,
ये है अ केमिकल रिएक्शन दैट अब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये है इसका आंसर, वो एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी निकलती है, और ये वाली रिएक्शन एनर्जी लेती है, जैसे CaCO3, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पेज नंबर 52 पर आइए। 52 पर देखिए, ये द प्रोसेस इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज अप टू केमिकल रिएक्शन, ये आपका आंसर है, लीजिएगा। और इसमें आपको बच्चों एग्जाम्पल देने हैं, तो आप कोई भी 3 रिएक्शन ले लीजिए, सपोज Mg प्लस O2 और MgO, और उसके नेक्स्ट पेज पे देखिए Mg प्लस H2SO4, MgSO4 प्लस H2, और ये FeSO4 से बनता है Fe2CO3, सॉरी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये आप रिएक्शन 3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। डिफाइंड एलिमेंट एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, पेज नंबर 49 पर आइए। ये रहा, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, दे कैन नॉट बी चेंज इनटू सिंपलर बाय हीटिंग और बाय केमिकल प्रोसेस। ओके बच्चों, ये आपको करना है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म्स केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन, पेज नंबर 52 पर आएंगे। पेज नंबर 52 पर द केमिकल इक्वेशन, द स्टेटमेंट दैट यूजेस सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज आर डिस्क्राइब टू केमिकल अप टू केमिकल इक्वेशन तक, ये आपका है। नेक्स्ट क्या था, केमिकल फॉर्मूला। पेज नंबर 51 पर आइए, ऊपर दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सिंबल्स आर कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। पेज नंबर 51 पर है ये आपका। दीज फॉर्मूला आर अ शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये आपका ठीक है, दोनों की डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस गिविंग एग्जांपल्स, पेज नंबर 55 पर आएंगे। रिएक्शन कौन सी थी, डिकम्पोजिशन वाली थी एक तो इसकी आप ये देखिएगा, रिएक्शन ये रही डिकम्पोजिशन वाले की, H2CO3 से लेकर H2O प्लस CO2। ओके, अनदर एग्जाम्पल भी है CaCO3 प्लस, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, कोई मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों देखिए इसी के ऊपर है जस्ट, 2H2 हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से करवाकर जल वाटर बनाया गया, H2O वाटर होता है, या फिर आप C की O2 से करवा के CO2 भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, कोई भी जो आपको इजी लगे। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल रिप्लेसमेंट एंड डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, पेज नंबर 55 पर आएंगे। आपको दिख रहा है ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में, पेज नंबर 56 पे है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इसमें देखिए, इसमें आपको जो है यू शुड नो दैट द वेरी एक्टिव मेटल सोडियम मस्ट बी स्टोर इन ऑयल वाटर, व्हेन इट बिकम्स अ कॉन्टैक्ट विद वाटर इट रिएक्ट्स एक्सप्लोजिवली, द सोडियम टेक्स द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन द वाटर एंड रिलीजेस लॉट्स ऑफ एनर्जी। बच्चों आप ये ना लिखकर आप यहां से लिख सकते हैं व्हेन एन एलिमेंट से, ये मत लिखिएगा, ओके। व्हेन एन एलिमेंट टू कंपाउंड, किसमें, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में। इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, एक तरफ आपको डालना है सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी तरफ डबल रिप्लेसमेंट, बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरफ सिंपल वाला लिखना है, इस तरफ डबल वाला लिखना है, और आप इसको यहां से करिए, दिस इफ यू एवर से लेकर अप टू स्टमक तक, ये आपका है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डू दिस इन योर कॉपीज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, कैन इट बी रिमूव्ड, 57 पे आइएगा। ये रहा, द अर्थ इज वेरी watery planet, oceans cover about 70% of its surface and about 97% of all the water on our earth in the oceans। बच्चों जो हमारा अर्थ है वो 70% ओवर कवर, अब जो हमारे जो पानी होता है, समुद्र होते हैं, वो 70% हमारे अर्थ को घेरा हुआ है, ओनली 30% लैंड है जहाँ हम रह सकते हैं, बाकी सारा पानी है, और दिस इज द सॉल्ट वाटर। अब आपको हम इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में, कैन इट बी रिमूव्ड, क्या जो पानी में से जो नमक है वो रिमूव हो सकता है, तो आपका इसका आंसर है यस, इट कैन बी रिमूव्ड बाय, इट कैन बी रिमूव्ड बाय सम केमिकल रिएक्शंस। ओके, ये आपका आंसर है। एक्सप्लेन व्हाट इज द क्रिस्टल एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पेज नंबर 59 पर आएंगे।
क्रिस्टलाइजेशन होता है सफाई करने का, जो पानी वगैरह में से गंदगी निकालने का। इसमें आप मैनी सॉलिड से लेकर पहले आप क्रिस्टलाइन सॉलिड तक आंसर है। देन उसके बाद द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज फॉर गेटिंग अ प्योर सैंपल ऑफ अ सॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब बच्चों इसमें क्या होता है ना, क्रिस्टलाइजेशन में हम मान लीजिए हमें किसी लिक्विड में से हमें कुछ एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा उसमें एलिमेंट डालेंगे जो दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके उसको सॉलिड फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में ला देगा। जैसे फिटकरी क्रिस्टल फॉर्म में होती है, चीनी की तरह वो बना देगा उसके, तो उसको छान के अलग कर लिया जाएगा। फिर उसको अब जो क्रिस्टल आए वो प्योर नहीं है क्योंकि उनमें दूसरा एलिमेंट भी कवर है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको वाष्पिक मतलब एवापोरेशन मेथड से अलग किया जाएगा, उसके बाद हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एवापोरेशन, हाउ इट इज यूजफुल इन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पेज नंबर 60 पे आइए। इवापोरेशन आपको दिख रहा होगा, इवापोरेशन अप टू सॉल्यूशन। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, एक्सरसाइज वर्क सब आपको करवा दिया गया है। नीट एंड क्लीन वर्क कीजिए कॉपी में। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।